हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू इनसाइडरपीडिया। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड के बारे में। और इस शेयर की बात करें तो ये शेयर लगातार ऊपर जाए चला जा रहा है। पिछले 7-8 महीनों की बात करें, सिर्फ 2023 में इसने 101% का रिटर्न दिया हुआ है। और पिछले 5 सालों में मल्टी बैगर रिटर्न 700% का रिटर्न। तो ये क्या ऐसा खास हुआ कि इतने शॉर्ट टर्म में कंपनी ने 7 बैगर यानी 700% का रिटर्न दे दिया, और पिछले 1 साल में डबल क्यों हो गया? और क्या फ्यूचर में भी ये कंपनी इसी तरह का रिटर्न देती? कि यही सारे क्वेश्चन काफ़ी लोगों के मन में है। तो मैं सोचा इस पे वीडियो बनाते हैं, और साथ ही साथ मेरी क्या पर्सनल इन्वेस्टमेंट रही है, फ्यूचर में मेरा इस पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड में क्या प्लान है, ये भी मैं डिस्कस करूँगा। तो चलिए चलते हैं, समझते हैं। उससे पहले मैं आपको अपनी पोजीशन की ही एक स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ, जो कि मैंने लास्ट फ्राइडे में ली थी। 5113 का लेटेस्ट ट्रेडिंग प्राइस, 1208 की एवरेज प्राइस, 323% का गेन। यहाँ पे दोस्तों देख रहे हैं कि 1200 रुपये का शेयर प्राइस 5100 रुपये का आपके सामने ही दिख रहा है कि ऑलमोस्ट 4 से 5 गुना पैसे बने। और यहाँ पे इनिशियली मेरे पास काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी थी, लेकिन फ्राइडे में मैंने आखिरी जो क्वांटिटी बची थी वो भी एग्जिट कर दिया। जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों, ये शेयर को मैं फुल्ली एग्जिट कर चुका हूँ। साथ ही साथ मेरे जो भी क्लाइंट थे, मैंने सबसे कहा कि ये शेयर में मैं अब काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वो भी रीज़न मैं बताऊँगा। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं और समझते हैं कि इस कंपनी को अर्ली 2021 में जब शेयर 1000-1200 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था, तो मैंने उसमें इन्वेस्टमेंट क्यों किया था। तो दोस्तों, अगर एक चीज़ नोट करें तो 2021 से लेकर के 2022 के मिड तक, यानी 12-13 महीने बीच में ऐसे भी आए थे जब इस कंपनी ने कोई भी रिटर्न नहीं दिया था। लेकिन फिर भी मैंने पेशेंस के साथ अपने जो है दिल थाम करके बैठा था कि ये कंपनी अच्छा रिटर्न दे करके जाएगी। और उस बीच भी मैंने इस शेयर को मैंने होल्ड किया था, और ये शेयर फिर मुझे मल्टी बैगर रिटर्न दिया, और वहाँ से फिर ये शेयर ऑलमोस्ट डबल हो गया। तो चलिए चलते हैं, समझते हैं। दोस्तों, मैंने एक वीडियो और भी पास्ट में इस कंपनी पे बनाया हुआ है, वहाँ पे भी मैं कुछ चीज़ें समझाई थी, मैं दोबारा से समझाऊंगा। कि हैवेल्स इंडिया लिमिटेड, जो उसका पी स्टॉक पी जो है 77 का है। काफ़ी लोगों के मन में क्वेश्चन होता है कि एक कंपनी, कुछ कंपनी 15-20 के पी पे ट्रेड करती है, कुछ कंपनी 60-70 के पी पे ट्रेड करती है, इतनी हाई वैल्यूएशन क्यों मिलती है? तो दोस्तों, अगर दो दामाद हैं, एक सरकारी नौकरी वाला दामाद है, एक जो है गवर्नमेंट जॉब नहीं बल्कि एक प्राइवेट जॉब या कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहा है, तो ससुराल में किसकी इज्जत ज़्यादा होती है? ऑब्वियसली जिसकी गवर्नमेंट जॉब है। उसी तरह का कुछ फार्मूला शेयर मार्केट में भी अप्लाई होता है कि जो कंपनी बड़ी है, कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी है, कंसिस्टेंट साल दर साल ग्रो कर रही है, उसका शेयर प्राइस बिल्कुल सरकारी दामाद की तरह से उसकी इज्जत होती है। और शेयर प्राइस 77, 80, 90, यहाँ तक कि कुछ शेयर प्राइस 100 के पी पे भी ट्रेड करते हुए आपको मिल जाएंगे। तो ये दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट जो बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज में आपको समझाया, कैसा लगा ये इसको कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताइएगा। और चलिए चलते हैं कि जो है हैवेल्स इंडिया लिमिटेड और पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड में, दोनों में एक कॉमन चीज़ है कि दोनों इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज और वायर एंड केबल बनाते हैं। और दोनों के बिजनेस जब इतनी ज़्यादा सिमिलरिटी है, और 2020 में मैंने क्या नोटिस किया कि मार्च 2020 में इसका अगर सेल्स देखें 9400 करोड़ का है, और यहीं पे जो देखें मार्च 2020 में 8800 करोड़ का, लेस देन 20% का डिफरेंस है। और प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो नेट प्रॉफिट 766 करोड़ का, और 2020 में हैवेल्स का प्रॉफिट पॉलीकैब से भी कम था, 735 करोड़ का था। ये कह सकते हैं कि लेस देन 20% का डिफरेंस था। लेकिन दोस्तों, मार्केट कैप की बात करें तो हैवेल्स 75,000 करोड़ की थी, ऑलमोस्ट 60 के पी पे ट्रेड कर रहा था। और अगर यहीं पे पी रेशियो पॉलीकैब का देखें तो 2021 के अर्ली में देख सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ जो है 15-20 के पी पे ट्रेड कर रहा था। तो एक शेयर जहाँ पे 20 का पी मिल रहा है, एक दूसरे शेयर को 70-80 का पी मिल रहा है, तो एक चाहे ओवर वैल्यूड होगी या फिर दूसरी कंपनी अंडर वैल्यूड होगी, यही हो सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पे हुआ ये कि दोनों कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कंसिस्टेंट 15-20% की रफ्तार से दोनों ग्रो कर रही है। एक कंपनी नई थी जिसका आईपीओ आया था, हैवेल्स काफ़ी लंबे समय से 2-3 डिकेड से ट्रेड कर रही है। और पॉलीकैब का 2019 में आईपीओ आया था, मैंने बिल्कुल इस कंपनी को देखा था, आईपीओ के टाइम से मैं ट्रैक कर रहा था। तब मुझे लगा कि ये कंपनी जो है काफ़ी बढ़िया है और अच्छा कर सकती है। और देख सकते हैं कि शेयर प्राइस
जो है ऑलमोस्ट 5 गुना हो गया। और प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें 700 से 1400 करोड़ हो गई। पिछले 4-5 सालों में कंपनी का प्रॉफिट कोई बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं किया है, सिर्फ डबल हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 साल में 17% का सेल्स ग्रोथ, 18% की प्रॉफिट ग्रोथ। और रिटर्न की बात करें, शेयर प्राइस की बात करें तो 82% का CAGR दिया है। तो ये दोस्तों होता है कि एक कंपनी जब अनएक्सप्लोर्ड होती है, फिर मार्केट में हर कोई उस कंपनी को जान जाता है और सारे रिटेल इन्वेस्टर जब बाई करते हैं तो वो शेयर अपने पीक पे पहुंच जाता है। और वहाँ पे जब सारे लोग भेड़ लोग बाई करें तो वहाँ पे आपको भेड़िए की चाल चलनी है और शेयर को एग्जिट करना है, जो कि मैंने किया। अब मैं यहाँ पे हर किसी को नहीं कहूँगा कि आप जो है इस शेयर को एग्जिट करिए। यहाँ पे आपको समझना ज़रूरी है कि शेयर प्राइस जो है हमेशा प्रॉफिट की रफ्तार से मूव करता है। अगर कंपनी का प्रॉफिट जो है 17-18% की रफ्तार से मूव करेगा तो शेयर प्राइस भी जो है 17%, 18% या 20% की रफ्तार से मूव करेगा। ऐसा नहीं है कि ये शेयर प्राइस अगले 1 सालों में डबल हो जाएगा। 100 के पी पे तो बिल्कुल भी नहीं ट्रेड करने वाला। तो अगर यहाँ पे देखें कुछ शॉर्ट टर्म बेनिफिट है, हो सकता है कि शेयर प्राइस 5200 से 5800 या 6000 रुपये भी आने वाले 5-6 महीने में चले जाएं। क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इस कंपनी का 2022 में अगर जो है डिप्रेशिएशन देखें तो 202 करोड़ का 215 करोड़ का भी डिप्रेशिएशन है। कुछ खास डिफरेंस नहीं है, रियली 7 से 8% डिप्रेशिएशन बढ़ा है। लेकिन अगर नेट प्रॉफिट की बात करें 900 से बढ़ करके 1400 करोड़, ऑलमोस्ट 50% का नेट प्रॉफिट ग्रोथ हुई है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि कंपनी अपने पीक यूटिलाइजेशन पे पहुंच गई है, जहाँ पे कंपनी का डिप्रेशिएशन नहीं बढ़ रहा है, सारी जो है कैपेसिटी है मैक्सिमम यूटिलाइज हो रही है। कोई भी जब नई कैपेसिटी आएगी तो उसके नए नए एक्सपेंसेस आएंगे, डिप्रेशिएशन बढ़ेंगे। तो यहाँ पे जब कंपनी पीक प्रॉफिटेबिलिटी भी होती है तो यहाँ पे इसकी पीक वैल्यूएशन भी हो जाती है। तो ये रीज़न था कि मैंने इस शेयर को एग्जिट कर दिया। और मुझे लगता है कि ये कंपनी अब जो है आने वाले 10-15 सालों तक जिस तरह से शेयर प्राइस 17-18% की रफ्तार से ग्रो करता है, जैसे कि एक रॉकेट में अगर फ्यूल जो है चांद तक जाने का है तो वो रॉकेट जो है सूरज पे नहीं पहुंच जाएगा, क्योंकि सूरज पे अगर भेजना है तो उसमें ज़्यादा फ्यूल होना चाहिए। उसी तरह कंपनी का अगर प्रॉफिट 16-17 या 20% की रफ्तार से ग्रो कर रहा है तो कंपनी का शेयर प्राइस भी उसी रफ्तार से ग्रो करेगा। ये चीज़ें आपको समझने की काफ़ी ज़रूरत है। तो दोस्तों इसके अलावा मुझे एक और बेहतरीन शेयर मिल गया, जो कि मैंने ऑलरेडी लोगों को जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जिन्होंने मेरा पोर्टफोलियो सब्सक्राइब किया हुआ है उनको ऑलरेडी शेयर कर दिया है। और अगर आप भी पोर्टफोलियो को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों इस तरह के वीडियो बनाने के लिए, इस तरह के शेयर को बाय करके होल्ड करने के लिए काफ़ी पेशेंस, हार्ड वर्क और एक्सपीरियंस, जो कि पिछले मैं 5-6 सालों से मार्केट में रेगुलरली इन्वॉल्व हूँ, तब ये जा कर के ये पॉसिबल होता है। तो दोस्तों अगर ये जो मेरा पेशेंस और मेरा हार्ड वर्क और जो आप लोगों को वीडियो में जो मैंने इसमें नॉलेज दिया, अगर कुछ भी लर्निंग मिले हो तो इस वीडियो को लाइक करिए। लाइक करते हैं तो थोड़ा हमें भी मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि फिर मैं वीडियो बनाना भी भूल जाता हूँ, क्योंकि आजकल काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो इससे मुझे मोटिवेशन भी मिलता है रहता है ताकि आप लोगों के लिए वीडियो बना सकूँ। तो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।